हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑल बोर्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शुभम, आपका मैथ्स मेंटेक व फिर जुड़ चुके एक शानदार सेशन में, जहां पर हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम ओरली कैसे कर सकते हैं। और अगर आज का सेशन आपने देखा तो डेफिनेटली आप विदाउट पेन आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करने वाले हो। राइट, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप विदाउट पेन सीखने वाले हो। ठीक है, उसके पहले अगर आप कैलकुलेटर का सेशन 4 PM में नहीं कर रहे हैं तो इसको जल्दी से करना स्टार्ट कर दीजिए। 4 PM में ये मस्ट है। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्क्वायर सिखाए थे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे कर सकते हैं, और आज जो बारी है वो स्क्वायर रूट की है। मैंने बोला था कि ये स्क्वायर्स आप 1 से 25 तक या 30 तक याद कर लेना, एंड आई होप आपने ये स्क्वायर्स लर्न कर भी लिए होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं आज, वो सिर्फ और सिर्फ हम बात करने जा रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट पे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं किस पे दोस्त? परफेक्ट स्क्वायर रूट पे बात करने जा रहे हैं। ठीक, कभी हम नॉन परफेक्ट में भी जरूर बात करेंगे। ठीक है, कभी हम नॉन परफेक्ट में भी जरूर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें तो हमें सबसे पहले लास्ट डिजिट देखनी है। हमने सबसे पहले क्या देखनी है? लास्ट डिजिट देखनी है। ठीक है, लास्ट डिजिट की बात करें तो 1 हमारा किस में आता है? 1 में भी आता है और 9 में भी आता है। 4 हमारा 2 में भी आता है और 8 में भी आता है। ठीक है, 6 हमारा किस में आता है? 4 में भी आता है और 6 हमारा 4 में और 6 में। 9 हमारा 3 और 7 में आता है, और 5 हमारा सिर्फ 5 में ही आता है। तो ये चीजें तो करने से ही याद हो जाती हैं। ऑलराइट, इसके लिए ज्यादा टेंस्ड होने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं निकाला कैसे जाता है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं 2025। हम क्या कह रहे हैं? ऐसे नंबर्स का हम देख रहे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये कैसे पता करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा जब हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को निकालेंगे। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है तो हम उसे कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका लास्ट से एक पेयर बनाते हैं। लास्ट से हम क्या करते हैं? उसका एक पेयर बनाते हैं। हम देखते हैं लास्ट डिजिट हमारी 5 है, तो 5 किस में आता है? तो 5 में ही आता है, तो सबसे पहले हमने 5 लिख दिया। 5 में ही आता है, तो सबसे पहले हमने 5 लिख दिया। और फिर 20 का नियरेस्ट कम वाला स्क्वायर देखो। 20 का नियरेस्ट कम वाला स्क्वायर देखो, तो 20 का नियरेस्ट कम वाला क्या होता है? 4 होता है। तो यहां से हमने 4 ले लिया, यानी 45 शुड बी करेक्ट आंसर। 45 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। 45 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। आई होप क्लियर हुआ। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूं। मैंने लिया 9025। तो सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट ऐसा देखा, 5 किस में आता है? 5 में। और जो 90 है इसका नियरेस्ट कम वाला क्या होता है दोस्त? 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81, तो 95 शुड बी करेक्ट आंसर। 95 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्लियर है? अब मैं यहां पर जो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके पहले मैं आपको 2 एक्सेप्शनल नंबर्स बता देता हूं। डेट इज 1296 एंड 676। ये 1296 हमारा 36 का होता है, और 676 26 का। यही 2 नंबर है जिसमें हम लोगों का जो ट्रिक है जो आ रही है वो अप्लाई नहीं होगी। तो इन 2 नंबर को हम एक्सेप्शनल केस करेंगे, बाकी सब में XYZ वो अप्लाई हो जाएगी। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन का कि क्वेश्चन को कैसे करना होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं 1764, और हमें इसका स्क्वायर रूट बताना है। हमें इसका स्क्वायर रूट बताना है। ठीक है, तो अगर हम 1764 की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हमें लास्ट 2 डिजिट का एक पेयर बनाना है, और उसके बाद हमें यह देखना है कि इसकी लास्ट डिजिट क्या है। उसके बाद देखना है क्या गाइस? कि लास्ट डिजिट इसकी क्या है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में लास्ट डिजिट की बात करते हैं तो लास्ट डिजिट हमारी 4 है, और 4 हमारा किसके किसके लास्ट में आता है? तो 4 हमारा 2 में आता है एंड 8 में आता है। 4 हमारा 2 में आता है और 8 में आता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? जो हमारा बच रहा है 17, इसका आपको देखना है ये किस किस के बीच में आ रहा है। तो अगर हम 17 की बात करें तो 17 हमारा 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 इसके बीच में आता है। अगर हम 17 की बात करें तो 17 हमारा 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 के बीच में आता है। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, हमें लास्ट डिजिट चाहिए और स्टार्टिंग का चाहिए। तो सबसे स्टार्टिंग में हमें क्या रखना है, स्टार्टिंग में हमेशा यानी ऑलवेज हमें ये छोटा वाला ही रखना है, स्मॉलर। तो हमें 16 किसका होता है, 4 का, तो हमने सबसे पहले 4 रख दिया। सबसे पहले हमने क्या रख दिया गाइस, सबसे पहले हमने 4 रख दिया। क्लियर हो रही बात यहां तक, ठीक। और उसके बाद हमें देखना है कि जो 17 हमारा है ये 16 के पास में है या 25 के पास में है, यानी ये नियरेस्ट किसके है। तो आप देखोगे 17 हमारा 16 के नियरेस्ट है, और 16 और 25 में 16 हमारा छोटा है, 16 हमारा स्मॉल है, यानी हमने यहां से ले लिया 2, यानी हम बोल सकते हैं 42 शुड बी करेक्ट आंसर। 42 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक और एग्जांपल लिया, डेट इज 2916, ऐसा हमने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। अब आपने देखा कि 2916 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो 6 है वो किस में आता है, 4 और 6 में। तो 4 और 6 को हमने लास्ट में ले लिया, और उसके बाद जो हमारा बचा डेट इज 29 किसके किसके स्क्वायर में बीच में आता है भाई, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 के बीच में। तो 25 की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो 5 हमेशा छोटा रखना है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा जो हमारा 29 है वो हमारा 25 के पास में या 36 के पास में। तो ये तो 25 यानी छोटे वाले के पास में, फिर से छोटा उठाया 54 आंसर, फिर से छोटा उठाया 54 आंसर। क्लियर हो रही बात सारे लोगों को बहुत अच्छे से। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एंड नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया 6084, ये मैंने एक एग्जांपल लिया। अब मुझे इसका बताना है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं 84 की बात करूं तो लास्ट में 4 है, अगेन 2 एंड 8 में आएगा, ठीक है। 60 की अगर हम बात करें तो 60 हमारा 64 एंड 49 के बीच में आता है। मैंने क्या बोला कि पहला वाला तो हमेशा छोटा रहेगा, यानी 49 तो 7 का होता है। अब 60 देखो, 60 किसके पास में, 60 64 के पास में या 60 49 के पास में। तो 60 तो बड़े वाले 64 के पास में, तो यहां से उठा लो बड़ा वाला, यानी 78 शुड बी करेक्ट आंसर। 78 सही आंसर होगा। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रहा है सारे लोगों को शानदार तरीके से, ठीक। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, दैट इज 6889। अब अगर मैं इसको ओरल करने की बताऊं तो ओरल आप कैसे कर सकते हो, समझना। अब आपको ना दिमाग का खेल खेलना है पूरा। आपको लास्ट 2 डिजिट छोड़ के 68 देखो, इसका नियरेस्ट कम वाला क्या है, 8। तो पहला नंबर तो 8 होगा क्योंकि हमेशा कम रखते हैं। अब आपने देखा कि ये जो 9 है, 9 आप सोचो किसमें किसमें आता है, 9 आता है 3 में और 7 में, 3 और 7 में आता है ना। अब आपने देखा कि यार 68 हमारा 8 के स्क्वायर यानी 64 के पास है, या 9 का स्क्वायर 81 के पास में। तो डेफिनेटली 64 यानी छोटे वाले के पास में, तो छोटा वाला उठा लिया 3 और 7 में, तो 83 आंसर। 83 हमारा आंसर आ गया। आपको प्रैक्टिस करनी है, आप मेरे सेशन में आ जाओ, ठीक है, कैलकुलेटर में, उसमें हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं इसकी। जैसे लिखा 5184, इसका स्क्वायर रूट करना है। हमने सबसे पहले क्या किया गाइस, हमने सबसे पहले उठाया 51 को। 51 का नियरेस्ट कम वाला क्या होता है, 7, 49। अब 7 का स्क्वायर 49 के ही पास में, छोटे वाले के पास में, तो 4 आता है 2 एंड 8 में, तो 2 ले लिया, 72 आंसर। 72 आंसर हो गया। और बता दूं, और लो लिखा है 7569, इसका मुझे स्क्वायर रूट बताना है, ठीक। मैंने सबसे पहले देखा 9 किस में आता है, 3 और 7 में। 75 का जो नियरेस्ट कम वाला है वो कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 है ना। और उसके बाद 69, 9 किस में आता है, 3 और 7 में। अब 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, 75 81 यानी बड़े वाले के पास में है, तो 7 ले लो, 87 आंसर। 7 ले लो, 87 शुड बी अवर करेक्ट आंसर। क्लियर हो रही बात, ठीक। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, डेट इज 3969, ऐसा हमने एक ले लिया है ना। अब अगर हम लोग यहां पर देखें तो हमने देखा 69 है, 36 9 का कम वाला क्या होता है, 6, तो 6 का 36 होता है, ठीक है। और उसके बाद 9 हमारा किस में आता है, 3 और 7 में आता है। अब 36 के पास में ही है, तो 3 ले लिया, तो 63 आंसर लो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर 3 डिजिट का कैसे करेंगे, जैसे
12996 है, इसका स्क्वायर रूट सॉरी गॉड प्लस में, इसका कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको क्या करना है, 96 है, अब इसको डबल को हटा के 129 देखो तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 ले लिया। अब 129 के पास कौन सा है, 11 का स्क्वायर या 12 का? 12 का तो बहुत दूर है, तो 11 के पास कौन सा है, 11 का स्क्वायर पास में, तो 6 किसमें आता है, 4 और 6 में, जो छोटा वाला ले लो 4, क्योंकि 11 के स्क्वायर छोटे वाले के पास में। तो 124 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। तो आई होप स्क्वायर्स तो आप सारे ही कर पाओगे। मैं थोड़े और बता देता हूं पॉइंट वाले, जैसे मान लो कभी भी ऐसा लिखा हुआ है 0.04, ठीक है। पॉइंट में बहुत दिक्कतें होती है लोगों को, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक चीज याद रखनी कि 4 जो भी लिखा है ना उसका स्क्वायर रूट देखो 2 होता है। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2, उसका जस्ट हाफ कर दो, तो 2 का हाफ होता है 1, यानी 0.2 शुड बी करेक्ट आंसर। 0.2 यहां पर सही आंसर होगा। क्लियर हो रही बात? ठीक, जैसे मैं बोलूं लिखा है 0.0064, 0.0064, इसका स्क्वायर रूट बताना है। तो हमने देखा यार 64 किसका होता है, 8 का, तो हमने 8 लिख दिया, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट यानी 0.08 शुड बी करेक्ट आंसर। क्लियर हो रही बात सारे स्टूडेंट्स की, है ना? जैसे मैं आपसे बोलूं लिखा है 1.21, इसका स्क्वायर रूट करना है, कुछ है ही नहीं। आप 121 देखो किसका होता है, 11 का, पॉइंट के बाद डबल डिजिट है, सिंगल बचेगी 1.1 आंसर। जैसे लिखा है 0.00000196, ऐसा लिखा हुआ है, इसका हमें स्क्वायर रूट करना है। कुछ नहीं करना, ये किसका होता है 14 का, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 3 5 8, 8 का आधा कितना होता है 4, तो 2 पहले से हैं, 2 और 0 लगा दो, 0.0014 शुड बी करेक्ट आंसर। तो आई होप ये स्क्वायर रूट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आप कैलकुलेटर की क्लास में डेली शाम 4 बजे जुड़ सकते हैं, किसी दिन हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट भी आपको जरूर बताएंगे। सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। एक मैं क्वेश्चन दे देता हूं, इसका आंसर अगर आपको समझ में आया है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन इज 0.441, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।